कहने वाला कोई गलत नहीं कहा था। जनता चुनती है सबसे योग्य उम्मीदवार, जनता चुनती है सबसे योग्य उम्मीदवार, जीतने के बाद बन जाते हैं नेता, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। और दोनों के अपना वंशज आज तक अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मानों के लिए सरकार की दहलीज अपना जाते रहते हैं। आता है बतख मियां अंसारी का। बतख मियां अंसारी वो शख्स थे जिन्होंने गांधी जी के प्राण की रक्षा की। यानी अगर बतख मियां मैं नहीं होते तो चंपारण में ही गांधी जी की हत्या हो जाती और देश हमारा कई वर्षों पीछे चला जाता। तो ये दोनों हमारे बंजरिया प्रखंड में ही इनका अपना जन्म हुआ था। और कहने वाला कोई गलत नहीं कहा था। जनता चुनती है सबसे योग्य उम्मीदवार, जनता चुनती है सबसे योग्य उम्मीदवार, जीतने के बाद बन जाते हैं नेता, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। आप कहिएगा, आपने हर वीडियो में नेता को क्यों ऐसे बात कहते हैं? जीतने से पहले उम्मीदवार बड़े होते हैं, उम्मीद बड़ी होती है कि इस बार जीतेंगे तो आपके क्षेत्र में इतना विकास करेंगे। जो अगले प्रतिनिधि जो खड़े होंगे वो यही सोच कर नहीं खड़े होंगे जो अगले हम इस लायक नहीं हैं, वो विधायक हो या सांसद हो। अभी हमारे साथ हैं भावी प्रत्याशी MIM के डॉक्टर शमीमुल हक, जो इस बार नरकटिया विधानसभा क्षेत्र से दावा लहरा दिए हैं जो हमें इलेक्शन लड़ना है। चुनाव तो लड़ने में तब मज़ा आती है जब हमारे पीछे जनता होती है। ऐसे भौकाल जमाने के लिए 5 बाइक और 10 कार लेकर निकल जाते हैं, पर पता चलता है वोट में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो अभी अपने उम्मीदों के साथ जगह हैं, इनसे अधिक जानकारी लेने के लिए आप वीडियो में जुड़े रहिए। सबसे पहले हमारे चैनल का स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अभी आज से एक यात्रा, अधिकार यात्रा, इस यात्रा का क्या उम्मीद रखा जा रहा है? देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य है कि नरकटिया विधानसभा के जो महान शख्सियत है और जिन्होंने नरकटिया का नाम पूरे देश में ऊंचा किया है, उनमें एक नाम आता है इंजीनियर सैदुल्ला साहब का, जो अपने अजूबे आविष्कारों के चलते कईयन जो है राष्ट्रपति से भी उनको अपना ये मिला, सम्मान मिला, और कई ऐसे आविष्कार किए जो एक चमत्कार के तरह थे। और दूसरा नाम आता है बतख मियां अंसारी का। बतख मियां अंसारी वो शख्स थे जिन्होंने गांधी जी के प्राण की रक्षा की। यानी अगर बतख मियां मैं नहीं होते तो चंपारण में ही गांधी जी की हत्या हो जाती और देश हमारा कई वर्षों पीछे चला जाता। तो ये दोनों हमारे बंजरिया प्रखंड में ही इनका अपना जन्म हुआ था। और दोनों के अपना वंशज आज तक अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मानों के लिए सरकार की दहलीज अपना जाते रहते हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य था कि इन दो महान हस्तियों को कम से कम उनके वंशज को उतना सम्मान मिलना चाहिए। और ख़ासकर बतख मियां अंसारी के लिए ये 35 बीघा भूमि जो सरकार ने अब तक की वादा की, वो तो उनको अपने मिला नहीं। बतख मियां पुस्तकालय भी जो था यहाँ चंपारण में, वो भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और एक अचंभित बात हुई कि बतख मियां मैं द्वार था मोतिहारी के रेलवे स्टेशन पर, जो 2 साल पहले किसी साजिश के तहत उनके नाम को हटा दिया गया। यानी इन लोगों को मुसलमान के नामों से भी दिक्कत है। तो ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे नरकटिया क्षेत्र का हम लोग जो है बर्मन अपना जारी रखेंगे और उन लोगों को भारत के मानचित्र पर, भारत के इतिहास में उन लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। मगर बतख मियां का द्वार जो बापू धाम स्टेशन पे लगी थी, क्या यहाँ पे अगर जो स्थानीय सांसद हैं, पहले बतख मियां के द्वार की जरूरत थी कि सांसद जी की फोटो जरूरत थी? देखिए, ये लोग एक ही सिक्का के अपना 2 पहलू हैं। वो चाहे भाजपा की सरकार रही हो और चाहे अपना गठबंधन की सरकार रही हो, इन लोगों को सिर्फ वोट की राजनीति के लिए अपना जाति की ज़रूरत होती है। और जैसे वोट इनको बीतता है, ये लोग कोई दिल्ली जाकर के सो जाते हैं अपना AC के रूम में, कोई जाकर के पटना सो जाते हैं। सर, ये तो इसके लिए जनता शांत हो जाती है जो हमने इस बार चुनाव दिया है बड़ी उम्मीद से, जो हमारे क्षेत्र में काम करेंगे, पर जनता इसलिए शांत हो जाती है, नोटों के झूठ पे पैसा पे जब वोट देते हैं तो कहते हैं मुझे आप इस बार पैसा दीजिएगा तो आपका एक सिग्नेचर होगा, और नहीं तो नहीं हो सकती है। अगर आप FIR करने जाएं या कोई थाना कोर्ट कचहरी दौड़े तो बिना घूस के कोई काम नहीं होती है। आपने भी देखा होगा और आपने भी अपने अधिकारियों को देखा होगा जो ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल, अब जनता जाग चुकी है और जाग रही है। खासकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोग जो अपना सोशल मीडिया के उनको अपना ये कहिए वाहक कहिए
कि सोशल मीडिया के थ्रू जनता इन छोटी छोटी चीज़ों को देखती है और ख़ासकर हमारे अपना युवा वर्ग के लोग वो अपने अधिकारों के प्रति आप लोगों के जरिए सचेत हो पाए हैं। इसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। और जनता जाग चुकी है। इंशाल्लाह 2025 में बिहार का समीकरण में कि बदलेगा और ख़ासकर में कि नरकटिया में बदलाव होना तय है। क्या नरकटिया में इस बार डॉक्टर शमीम साहब अपने झोरिया बिस्तर बांध के अपने एसी वाले रूम में फिर जा सकते हैं? नहीं, वो जो भी हो, वो चाहे डॉक्टर शमीम साहब हो, चाहे सोनू मुखिया जी हो, या अन्य भी कोई हो, या चाहे खुद मैं हूँ, जब हम लोग अगर जनता के हक के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जनता हमको एक साइड में अपना जो है दरकिनार मना कर देगी। मगर अगर आपकी वोटों की जीत ना हुई तो आप अपने इलेक्शन के बाद शांत बैठिएगा, फिर इस बार की तरह रैली में घूमिएगा? देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम लोग हक के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग हैं और हमको सत्ता मिले चाहे नहीं मिले, इसी मजबूती के साथ, जिस मजबूती के साथ यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, इसी मजबूती के साथ हम लोग हक की आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या आपको लगती है हमारी उम्मीदें इस बार जगी है तो बदलाव तय है? गरीबी को दूर करेंगे और अपने क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ खोलने की उम्मीद करेंगे। जो हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के नरकटिया विधानसभा, मान ले बेतिया लोकसभा से लोग जाते हैं नेपाल में, कभी फ्लाइट में जब एयरप्लेन लैंड कर जाती है तो लोग शांत हो जाते हैं, घर के परिवार खत्म हो जाते हैं। जैसे सीवर में 6 परियोजन एक ही बस में ख़त्म हो गए, वो सिर्फ क्यों? बाहर कमाने जाने के लिए। पर यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक जी अपना सिर्फ पेट भर रहे हैं और गरीबों को पेट काट रहे हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिवहर में जो हादसा हुआ, शिवहर के लोगों का, उसमें फेनौरा इजोरबारा का भी एक व्यक्ति था जिसका एक पैर जो है बुरी तरह से अपना जख्मी था और डॉक्टरों ने यहाँ से उसको रेफ़र कर दिया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उस मरीज़ को न सिर्फ अपना रेफ़र कराया बल्कि IGIMS में उसका फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन भी कराया और अंत तक उस फैमिली के साथ अपना बने रहे। तो क्या सर, हमारे क्षेत्र में अगर जो सांसद पिता 3 साल 3 बार और बेटा 4 बार रहे, अगर उस क्षेत्र में अगर एम्स ना हो, IGMS ना हो और अच्छे लेवल के एक हॉस्पिटल ना हो, तो फिर इसको इस सत्ता में रखने की क्या ज़रूरत है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और इस क्षेत्र के जो भी अपना सांसद हो, चाहे जो MLA हो, सबका अपना निजी अस्पताल है और वो लोग ये सोचते हैं कि अपना सरकारी अस्पतालों में जितनी अगर सुविधाएं कम होगी तो उनके यहाँ भीड़ जाएगी। इसका मतलब वो जनता को पेट भी काटते हैं और